नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अध्ययन करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है और इस हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग हम किसी अणु के रचना को निर्धारण करने में करते हैं कि उसका रचना क्या है, किस हाइब्रिडाइजेशन का है और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उसके अणु की रचना को व्यक्त करते हैं। तो ये एक अगला टॉपिक है जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जो क्लास 11th का एनसीईआरटी का ये चौथा यूनिट है। इससे पहले हम लोग पिछले 6 लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन किया है। जस्ट उसके बाद आपको ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में प्रसंकरण कहा जाता है, अर्थात ये एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलने की एक घटना है। जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग कराया जाता है तो नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं और इस पूरी घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि when two or more atomic orbitals of different energy combine together to form new orbitals. These orbitals are called hybrid orbitals, and this phenomenon is called हाइब्रिडाइजेशन। ये कहता है कि when two or more atomic orbitals of different energy combine together to form new orbitals, these orbitals are called hybrid orbitals and this phenomenon is called hybridization। अर्थात जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आपस में संयोग कराया जाता है तो नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है। इसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं तथा इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसी को यहाँ लिखा गया है कि when two or more atomic orbitals of different energy, अर्थात जब दो या दो से अधिक विभिन्न ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कराया जाता है एक साथ तो न्यू ऑर्बिटल प्राप्त होता है। इस न्यू ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस पूरी घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एक s ऑर्बिटल है और फिर यहाँ हम एक p ऑर्बिटल को लेते हैं। ये s ऑर्बिटल है और ये p है। तो यहाँ दो ऑर्बिटल आपस में संयोग कर रहा है तो यहाँ दो नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होगा। इसे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ s एटॉमिक ऑर्बिटल को एक p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जब संयोग कराया जाता है तो यहाँ दो नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस पूरी घटना को हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ s ऑर्बिटल में एक ओरिएंटेशन होता है, चूँकि ओरिएंटेशन की संख्या किसी भी ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। तो यहाँ p में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो इसमें 3 ओरिएंटेशन होगा। तो यहाँ एक s और एक p ही भाग ले रहा है, अर्थात 2 भाग ले रहा है तो वहाँ 2 बन रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या संयोग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होता है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो फिर अब हम लोग जानते हैं इसको कितने भागों में
बांटा गया है, इसका कौन कौन से अलग अलग टाइप है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार, ये पहला हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चौथा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा है sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर सातवां है आपको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का ये टाइप है, प्रकार है। यहाँ है जो पहला कहता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है ये, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर है sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ जाना हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जो विभिन्न ऊर्जा वाला है को आपस में संयोग कराते हैं तो नया ऑर्बिटल प्राप्त होता है, उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं तथा इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक वही सिस्टम हम यहाँ सभी में लगाएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आपस में संयोग कराया जाता है तो दो नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, उसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन का जो अणु की जो रचना है वो लीनियर होता है, रैखिक होता है। फिर उसी प्रकार से यहाँ तीन है, एक s और दो p। तो इस आधार पर इसको हम डिफाइन करेंगे कि जब एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग कराया जाता है तो तीन नया समतुल्य ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो अणु की जो रचना है वो ट्रायंगुलर होता है, अर्थात त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है। फिर sp3 है, उसी प्रकार कहेंगे कि जब एक s और तीन p एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आपस में संयोग कराया जाता है तो चार नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं तथा इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो अणु की रचना है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल हो जाता है, इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाता है और ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ जानते हैं एक एक करके कि ये अलग अलग क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सभी स्ट्रक्चर किसी अणु की रचना निर्धारण करने में सहायक है, इसलिए इसको जानना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं कि when 1s and 1p atomic orbitals combine together to form two new orbitals. These orbitals are called sp
hybrid orbital and this phenomenon is known as sp hybridization। अर्थात जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग कराया जाता है तो दो नया ऑर्बिटल प्राप्त होता है। इसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक s ऑर्बिटल है और यहाँ एक p भाग लेगा, चूँकि p में यहाँ 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ओरिएंटेशन होता है। तो यहाँ 2 बन रहा है, तो यहाँ ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक s और एक p, इसमें 3 है, तो एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करके यहाँ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है और इस पूरी घटना को हम sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इस sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो अणु की रचना है वो रैखिक होता है, लीनियर होता है। और इसी प्रकार से हम सभी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ sp2 रहेगा तो एक s और 2 p यानी कि 3, तो इस आधार पर कहेंगे कि जब एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग कराया जाता है तो 3 नया समतुल्य ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इस पूरी घटना को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो अणु की रचना है वो ट्रायंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पहले इसके स्ट्रक्चर को हम जानते हैं कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो अणु की रचना है वो लीनियर होता है। ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन the structure of a molecule is linear। अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो अणु की रचना है वो लीनियर होता है। ये p एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ और ये s हुआ, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। ये 180 डिग्री का यहाँ एंगल बनाता है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। ये लीनियर स्ट्रक्चर को दर्शाता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो अणु की जो रचना है वो लीनियर होता है। अब इसके बाद सेकेंड है आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s और p यहाँ 2 भाग लेगा, अर्थात इसमें 3। तो यहाँ 3 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होगा, तो इसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अर्थात ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि जब एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग कराया जाता है तो यहाँ 3 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस पूरी घटना को sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि when one s and 2 p atomic orbital combine together to form 3 new orbitals of equivalent energy, these orbitals are called sp2 hybrid orbitals and this phenomenon is known as sp2 hybridization।
ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ट्रेंगुलर। तो ये आपको S है और ये P है, तो P में यहाँ 2 भाग ले रहा है और यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ट्रेंगुलर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन the structure of the molecule is triangular। इसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ये आपको sp2 हो गया, sp2 हो गया, sp2, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो अणु की रचना है वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक इसी प्रकार से आगे हम sp3, अगर इसको हम तीसरा करते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आपस में संयोग कराया जाता है तो 4 नया ऑर्बिटल प्राप्त होता है जिसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसका एक s हो गया और यहाँ तीनों p भाग लेगा, ये p ऑर्बिटल है, ये पूरा इसमें भाग लेता है तो यहाँ 4 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होगा। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि जब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 4 नया ऑर्बिटल प्राप्त होता है। इसे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं तथा इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो अणु की रचना है वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन shape of the molecule is tetrahedral। टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का जब हम फिगर बनाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। sp3 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 और sp3, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अर्थात जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, अगर sp3 आता है हाइब्रिडाइजेशन उसका, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से खींचेंगे। फिर चौथा जो है sp3d है, जो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, तो इसमें चौथा नंबर आता है sp3d। तो उसमें एक s 3 p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेगा। चौथा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जब एक s 3 p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग कराया जाता है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होगा और उसे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इस पूरी घटना को sp3d हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये s हो गया, p इसमें 3 भाग लेगा और d में 5 ओरिएंटेशन होता है, ये d ऑर्बिटल है। तो यहाँ एक s 3 p और एक d भाग ले लेगा। कितना भाग ले रहा है? 3 1 4 1 5, तो यहाँ 5 बनेगा।
ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। और इस पूरी घटना को हम क्या कहेंगे, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसके कारण जो अणु की रचना होता है वो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है। ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, sp3d और यहाँ sp3d, फिर यहाँ sp3d। तो ये स्ट्रक्चर का जो नाम है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पुनः इसको हम लोग थोड़ा समझ ले। यहाँ कहता है कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ये 3 p है, एक s है और एक d है, तो ये टोटल मिलकर हो गया आपको 5। तो जब एक s 3 p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 5 नया ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3 डिहाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और इस पूरी घटना को sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का जो अणु की रचना है वो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है, ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है। इन सभी आकृतियों को हम ध्यान में रखेंगे और जैसे हाइब्रिडाइजेशन आएगा फिर उसका स्ट्रक्चर हमको खींचना पड़ेगा फिर आगे। तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे। और फिर इसके बाद है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये 5 नंबर में। तो अब इसमें क्या कहता है कि एक s 3 p और 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेगा। यहाँ एक s 3 p और यहाँ d 1 2 3 5, यहाँ 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेगा। तो बनेगा कितना, यहाँ 3 2 5 1 6 बनेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 2 6, ये हो गया आपको sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक उसी प्रकार से है कि जब एक s 3 p और 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो यहाँ 6 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन का जो अणु की रचना होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। sp3d2 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 sp3d2। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जब एक s 3 p और 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो यहाँ 6 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके कारण जो अणु की जो रचना है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। अब एक बचा हुआ है sp3d3। तो sp3d3 के बाद ये हाइब्रिडाइजेशन लगभग खत्म हो जाता है इसका टाइप, क्योंकि इसी हाइब्रिडाइजेशन में सभी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। जितने भी अणु हैं उस सभी का स्ट्रक्चर इसी में समाहित है। यहाँ उसके बाद है आपको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कितना है कि 3 3 6 1 7, अर्थात जब एक s 3 p और 3 d एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग कराया जाता है तो 7 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है।
जिसे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस पूरी घटना को sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके कारण जो अणु की जो रचना है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, यही पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। इसका नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ लिख सकते हैं sp3d3 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 है ये। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जब एक S 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 7 नया समतुल्य ऊर्जा वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस घटना को sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके कारण जो अणु की जो रचना है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ उदाहरण लेंगे, कंपाउंड होगा, उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और फिर उसको खींचेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।